मेरे दूसरे मेहमान है जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब को भी आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा और गाय बगाए आते रहते हैं। और फैसल हमीद साहब गो के वैसे तो मुआशी तज़क्कार हैं, मईशत पे जो है एक ताराना निगाह डालते हैं और अच्छे एक उनकी बहुत ही गहरी नजर होती है। इसके अलावा ये फराही काम में भी काफी ज्यादा हिस्सा भी लेते हैं और गुज़श्ता दिनों सैलाब ज़दगान, इसके अलावा कोरोना के दौर में भी इन्होंने काफी ज्यादा फलाही काम भी अंजाम दिया। ये ताजिर भी हैं फैसल हमीद साहब, इनका रेस्टोरेंट्स के कारोबार से ज्यादातर ताल्लुक है। थैंक यू फैसल हमीद साहब फॉर कमिंग। यहाँ पे एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर। पाकिस्तान इस वक्त मौशी तौर पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार की नामजदगी के बाद मौशी सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह मस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही। डॉलर की कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही। स्टॉक मार्केट भी मसनूई तौर पर तेजी का रुझान दिखा रही है। इस सब के बावजूद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की मौशी और सियासी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है। एक जानिब हुकूमत एक्सपोर्ट और टैक्स नेट में इजाफे का शोर तो कर रही है, लेकिन FBR को खुली छूट मिली हुई है कि वो ताजिरों को पॉइंट ऑफ सेल्स और मुख्तलिफ मुतनाज़े SROs के नाम पर मुसलसल ब्लैकमेल करके मफादात हासिल कर रहे हैं। तीसरी जानिब सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की तलब में इजाफा होने के साथ ही सनतों को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि अवाम भी गैस की लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। मईशत का यह हाल है कि एक्सपोर्ट की शरह में कमी आई है। अशिया खुरनोश की होशरुबा कीमतों ने सफेद पोश इंसानों का जीना मुहाल कर दिया है। डॉलरों की कमी और निर्ख में इजाफे की वजह से बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में खाम माल की अदम दरामद ने मुतालिका सनतों की राह में मुश्किलात पैदा करती हैं। मुल्क के डिफॉल्ट करने और मुआशी इमरजेंसी ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मोहतात कर दिया है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट पे हमने जो एक मसाइल थे जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे उसका अहाता करेंगे, इसको एक मिनट ताराना निगाह डाली है और हमने ये रिपोर्ट बनाई और आपको दिखाई भी है। जी फैसल हमीद साहब, आप क्या कहेंगे इन हवालों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। माशाल्लाह। बात यह है कि कमाने दे और कमाने की जो है फैसिलिटीज दे, ये आपको 200% भी टैक्स दे देंगे। दे रहे हैं ना अभी तक? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दे रहे हो। 70% रेवेन्यू एक आपको पता है, ये तो पक्का हो गया कराची है। दे रहा है, बिल्कुल कराची दे रहा है, तो कब से दे रहा है भाई? ये भी तो है ना। अभी आप देख लीजिएगा, वो तो उस वक्त से दे रहा है जब से पाकिस्तान कायम मैं हुआ है। यही तो कह रहा हूँ, अभी भी देख लीजिएगा जी। तो कराची तेरे फहरिस्त ही होगा। बिल्कुल, तो बेशक। कौन दे रहा है? ये लोग ही दे रहे हैं ना, ठीक है ना। इनको फैसिलिटीज दें, सिस्टम जो है ना वो अपना सही रखें। आप इनसे टैक्स जितना भी मांगेंगे ये आपको दे देंगे। क्राइटेरिया होना चाहिए कि किससे लेना है, कितना लेना है, क्या चीजें करनी है और क्या सहूलियात देनी है। और क्या सहूलियात देनी है। दूसरी चीज ये कि इनके पास आ रहा कौन है, बायर आ रहा ना लेने वाला, उसको तो काबिल छोड़ो। ये तो दुकानें खोल के और सजा के लाइटें जला के जी। 5-5, 10-10, 15-15, 20 बंदे रख के, ये तो सुबह 11, 12, 1 बजे से इनको तो आप पूरे फजर तक भी खुला रहने दोगे ना, तो ये नहीं जाएंगे। वो तो सिक्योरिटी पॉइंट है, वही की वजह से जल्दी बंद कर देते हैं। जल्दी बंद कर देते हैं, वो भी मार मार के बंद कराया जाता है इनको, और वो भी टाइम से पहले ही करा दिया जाता है। वो एक अलग स्टोरी है। बात असल में ये है कि इनको थका दो ना आप यार। ये बोले यार मैंने 3 घंटे में इतना कमा लिया, मैं तो बंद करके जा रहा हूं, मुझे घर की याद आ रही है। तो भाई कमाने तो दो, और जो इनके पास आना चाह रहे हैं उसको इस हाल में तो छोड़ो कि वो आके चीजें खरीदे। बिल्कुल सही। हमने अभी 2 दिन से 3 दिन से मुख्तलिफ मार्केटों में जाके हमने एक सर्वे कर रहे थे, तो हम यही देख रहे थे कि मार्केट एक सुनसान है, बिल्ली कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग बैठे हुए हैं, बज़ाहिर तौर पे मस्ती मजाक खुशगप्पियां कर रहे हैं, लेकिन जो चेहरे पे इनकी नजर आ रही है, अब इनके पास आ भी रहा है भाई, वो क्या हुआ, हिसाब किताब लेते हैं ना, इनके चल रहे होते हैं सारी सब चीजें, वो भी आ रहा है, वो भी मुश्किल में, परेशानी में। खरीदने वाला कोई भी नहीं है। अब खरीदने वाला किधर है भाई? और डकैतों का अलग खतरा, वो एक अलग कहानी वो है। एक अलग का खतरा वो है कि एक अगर अलग कहानी वो है। बैठे हैं तो जनाब जो कमाया भी है वो लूट के ले गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई फैसिलिटीज दे दो, खरीदने वाले को भी, बेचने वालों को भी। मैं कह रहा हूँ ना कि 100, 150, 200% फिर इंच टेप लेके निकलो, फिर आप जो है वो अपने डब्बा लेके निकलो, तो वो तो कोई भी टेप चीज लेके निकलो। टेप लेके निकलने का मकसद ये होता है कि ताजिर जो है वो कुछ मुक्का कर ले।
एग्जैक्टली। अरे कहाँ से करेगा, जेब में होगा तो करेगा ना बेचारा, नहीं तो मरता तो क्या करता हो, तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। बंद करके चला जाएगा फिर। मिनिमम 1 लाख रुपए। चलो जी सर 1 लाख रुपए जेब में होंगे तो दोगे ना, कहाँ से दोगे, कर्जा लोगे किसी से, क्या करोगे? नहीं, फिर नोटिस आते हैं। एक आप इसको अच्छे अल्फाज में कहते हैं, जब तक आप वजन नहीं डालेंगे। वजन तक ही नहीं रखेंगे आप। एक इम्पोर्टर है, वो ये कहता है यार मैं ईमानदारी से टैक्स दूंगा, मेरी अपनी जो इनवॉइस वैल्यू है मैं अंडर इनवॉइसिंग नहीं करूंगा, बेशक। मेरी वही असेसमेंट होनी चाहिए, ये सारी सब चीजें होनी चाहिए। उसकी फाइल उठा के बाहर फेंक दी गई, पता है क्यों? कहने का तेरे एक के खातिर हम ये 2000 को अपने सर के ऊपर लेंगे लोगों को। बात असल में ये है कि ये 2000 भी अगर ये बात ये चीज कहें कि भाई अब हम ईमानदारी से सब काम सब चीजें करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये यहाँ वाले को चाहिए ना कि वो ये बात चीजें अच्छा करे। फैसल भाई, एक और बात भी है। बात ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मौजरत के साथ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, एसोसिएशन बनती है मुख्तलिफ, ABCDEFG जो भी बनती है। अब उनके जो लीडरान होते हैं, वो लीडरान अपने मफाद के लिए तो काम कर लेते हैं, उनकी चीजें जो है वो आसानी के साथ इधर से उधर मूव हो जाती है, लेकिन उनके जो अराकीन होते हैं वो बेचारे रूल रहे होते हैं। उनके पास टाइम नहीं है ना असल में। वो बताऊं क्या कहता है, ये आपका सवाल है ना, इस सवाल के मैंने बहुत सारे लोगों से जवाबात भी पूछे और मैंने खुद भी इस चीज को, क्योंकि बात ये है कि मैं जब भी कभी यहाँ पे आके बैठा हूँ बॉस, और मैं जितनी भी बात जितनी करता हूँ वो मैं करता हूँ अपनी पर्सनल असेसमेंट के ऊपर, बिल्कुल सही, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। मैं किसी की सुनी सुनाई के ऊपर काम करने चला जाता हूँ, आगे बोलता नहीं हूँ। जब ये बात पूछी, जब ये बात कही, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसने बोला यार मैं यहाँ अपना काम करूं या मैं जो हूं फिर जाके इन चक्रों में पढ़ूं, फिर मैं इन सारी सब चीजों में हूं तो लीडर क्यों बने? एसोसिएशन में नहीं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो छोटा वाला जो है ना, ये आप कह रहे हैं जो अपने एसोसिएशन के जो बड़े होते हैं उनको तो फायदा पहुंच रहा, छोटे वाले को नहीं पहुंच रहा। छोटा वाला शिकायत तो करे। आप पहले जाते थे मार्केट में, रेड लिस्ट होती थी, सही है ना, किसके पास रेड लिस्ट निकलती मैं थी? इनकी ये बात से टोटली एग्री करता हूँ। उस जो ठेले पे, जो फुटपाथ पे जो एक बंदा बैठा बेच रहा है ना, उनमें इत्तेहाद नहीं देखा आपने, या आपको में अगर एक फुटपाथ पे एक ताजिर को भी अगर कोई कुछ कहता है, तजावजात हटाने वाले आते हैं, KMC आती है, KD आता है, कोई आता है, तो वो कितने मुत्तहद हो जाते हैं और एक अमन अमान के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो एक मिनट ना, आपने कही ना हो जाते हैं, लेकिन दुकान में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके अंदर जो है इत्तेहाद नहीं होती। 4 दुकानों के अंदर अगर डकैती हो रही होती है तो 5वां दुकानदार जो दूर से तमाशा देख रहा होता मैं है। भी यही बात कह रहा हूं सर, देखें मेरी बात सुने, मैं खुद ताजिर हूं, मेरे सब ताजिर भाई हैं, दोस्त हैं, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई बात, कोई चीज नहीं। मैं जो आप ये बात कह रहे हैं ना, अब ये कोयटा होटल वाला आता है, किसकी दुकान लेता है? आपकी हमारी दुकान लेता है। फिर आप असल में आपका किराया वो मेहनत है करता है, 50,000 60,000 रुपए। देखिए इसका है ना, देखिए मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी। इसका जो है ना, थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। 50,000 की आपकी दुकान है, आपका अपना वाला जो है ना वो 50,000 रुपए नहीं दे सकता, ठीक है? वो बाहर वाला आके वो 50,000 रुपए दे के और अपना कारोबार कराता है, मेहनत करता है वो। अब बात ये, अब ये आप इसको बोलो यार तुम ये बाहर वाले को नहीं दो, अपने वाले को दो, तो जो जिसकी दुकान है वो क्या करे, रोजे रख ले, फाके पे चला जाए, ठीक है ना? सुन ले सर, मेरी बात तो कंप्लीट टैक्स तो देना फिर वो। सर आप सबर तो करें, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। अब बात यह है कि उसको अपना देखना है, उसने 50-60 हजार वाला बाहर वाला रख लिया। यहां पे मैं यही तो कह रहा हूं, जो बेचने वाला है उसकी बेचने की ताकत नहीं है, जो खरीदने वाला है उसकी खरीदने की ताकत नहीं है। सिस्टम बनाए, एक चीजों को सही तरीके से रखें, करें, और जो भी बाहर से आ रहे हैं, जो आप जिसको कह रहे हैं कि वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो वो कहाँ है? वो आपकी एसोसिएशन में तो बैठा हुआ है मार्केट में, उसको टैक्स नेटवर्क में लेकर आए ना। एक बात मैं ऐड कर दूं, उसके बाद में आप कह रहे थे ना कि कुव्वत खरीद नहीं है, मुजाहिद साहब भी कह रहे थे, आप अभी जो तस्करा कर रहे थे चाय वाला, आप मुझे बताएं कि कौन सी चाय की दुकान खाली होती है? सर मैं दूध पत्ती 60 रुपए की बिक रही है, पराठे जो है वो 40 रुपए के बिक रहे हैं, और मेरे ख्याल है कि मुख्तलिफ जो लवाजमात होते हैं वो महंगे पे। कौन सा चाय का होटल जो है वो खाली है? सर यही तो एक अलमिया है। बात इनकम पे इनकम टैक्स होता है, मेरी बात को समझिएगा। मेरी बात सुनिए, इनकम पे इनकम टैक्स है, जब उसकी इतनी इनकम है तो वो टैक्स नेट में क्यों नहीं है? हमारी यूनियन का काम लोगों को टैक्स नेट में लाने का नहीं है। कराची एक साथ निकल आई थी, अगर पूरी कराची में लागू करेंगे ना, तो आपको पता है जैसे फिक्स टैक्स के ऊपर हर गली के अंदर एहतजाज हुआ था, यही होगा। इन्होंने चलाया दिमाग। अब ये लोग क्या आ गए, आज तारिक रोड,
कल कोई और, परसों कोई और, फिर परसों सदर, कोई और, फिर हाँ। ये स्टेट बाय स्टेट सब जगह इन्होंने जाना है, ऐसा नहीं है रिएक्शन चेक कर रहे ऐसा हैं। नहीं है कि उन्होंने- तारीख पे इन्होंने बात खत्म कर देनी वो है। जो 3,000 6,000 जो था ना, हर जगह पे जाना है। वो अच्छा, गधा घोड़ा second- सबके ऊपर लगा दिया था। यहाँ second- पे अब इन्होंने क्या चीज करी, अब इन्होंने देखिए Selected किया। कौन क्या क्या चीज है। Selected, सही है ना? बिल्कुल, ये ये बात तारिक रोड को पहले देखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, कराची चैम्बर बिल्कुल मैं उसके हक में हूँ। कराची चैम्बर ने अच्छा रोल मॉडल अदा किया। मशीद मेमन साहब से मेरा राब्ता होता है, तकरीबन राब्ता होता है, अच्छी एक्टिव है। जी, फैसल ख्वाज- भाई कुछ कहेंगे सर आप? बात यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना बाप की हैसियत जल्दी रखता है, जल्दी ठीक है ना। और वो अपने जो अभी जुबैर मोदी वाला साहब ने कही थी, ये जितने भी हैं, स्मॉल हो, बिग हो, मीडियम हो, ये सारे के सारे जितनी भी अपने मसले मसाइल है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास लेके जाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जो है एड्रेस करेगा, और ना करे तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोले, कहे। बात ये कि अपनी अपने तौर के ऊपर करने जाएंगे मोहम्मद शरीफ तो साहब। बहुत सारे मसले सर मसाइल मैं करेंगे। एक तो मेरे दो सवाल है, दो सवाल नहीं, जल्दी से जुमला बोल दे, खबर खत्म हो रहा है। पहला तो ये कि सर डॉलर जो है वो आज 224 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, हाँ जी। 226 पे कर रहा है। मैं ये ओके। कहना चाहूंगा कि इसको 250 कर दें, लेकिन इसको एक महीने के लिए फिक्स कर दें। फिक्स कर दे जी। तो बात बहुत सारी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बिलाल हुसैन की इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी बात पर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह हाफिज।